कर्ण महाभारत का एक ऐसा नाम जिसके साथ एक आभा जुड़ी हुई थी। माता कुंती ने जिसे छोड़ दिया था और एक सारथी ने जिसे पाला था, जिनका नाम राधा माता था। जन्म के साथ कवच कुंडल मिले थे। सूर्य जैसी प्रतिभावान उनकी त्वचा थी, कांति थी, और लेकिन एक अपमानित उपेक्षित जिंदगी जिनको जीनी पड़ी। सर्वोत्तम धनुर्धर, एक सच्चे दोस्त, दानी, न्यायी, ऐसे अंगराज कर्ण की जिंदगी एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिससे आज भी कई बातें सीखी जा सकती है। महाभारत के युद्ध की एक घटना बहुत मशहूर है। जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे तो कर्ण और अर्जुन दोनों भी धनुर्धारी थे, महान धनुर्धारी थे। कर्ण जब बाण उठाकर अर्जुन पे चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ होता था वो कुछ ही पीछे सरक जाता था, लेकिन अर्जुन जब कर्ण पर वार करते थे तब कर्ण का जो रथ है वो बहुत पीछे चला जाता था। लेकिन श्री कृष्ण फिर भी कर्ण की तारीफ करते थे। अर्जुन को ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे बाणों से उसका रथ दूर तक जा रहा है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पार्थ, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, लेकिन कर्ण अकेला है और फिर भी वो तुम्हारे बाणों का बराबर उत्तर दे रहा है, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। देवताओं को भी जो प्रिय थे, ऐसे कर्ण इतने प्यारे क्यों बने, इसका कारण उनकी जीवन शैली में था। तो चलो आइए देखते हैं कि कर्ण की जीवन शैली कैसी थी जिसने उनको इतना महान बनाया। चाहे जो भी हो, कर्ण ने अपने धर्म की राह कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने युद्ध में अपने भाइयों के खिलाफ हथियार उठाए। दुर्योधन गलत है ये जानकर भी उन्होंने दुर्योधन का उनकी दोस्ती के लिए साथ निभाया। उन्हें पता था कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में उनकी मौत हो सकती है, लेकिन वो फिर भी युद्ध के लिए तैयार रहे। सब जानते हुए भी ना वो पीछे हटे, ना उन्होंने अपना कदम कभी पीछे हटाया, ना कर्म की राह से वो हटे। उन्हें सारी बातें पहले से ही पता होने का, ज्ञात होने का श्राप था, लेकिन फिर भी वो अपनी धर्म की राह पर चलते रहे। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण खुद की मौत को सामने देखकर भी जब याचक ने उनके कवच कुंडल मांगे तो भी उन्होंने उस याचक को खाली हाथ जाने नहीं दिया, अपने कवच कुंडल निकालकर उनको दे दिए। कभी भी किसी को भी मदद की ज़रूरत होती थी तो वो पीछे नहीं हटते थे, और इसीलिए उनको उनके दानी स्वभाव की वजह से देवता भी पसंद किया करते थे। कर्ण बहुत ही निष्ठावान थे। महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि वो पूरे हस्तिनापुर के साम्राज्य के राजा बन जाए और महाभारत के इस युद्ध को रोक दे। लेकिन इस पर कर्ण ने बड़े ही विनम्रता से कहा था कि अगर आपने मुझे राजा बना भी दिया तो हस्तिनापुर का वो साम्राज्य मैं दुर्योधन को ही दूंगा, कि उसका असली हकदार वारिस दुर्योधन है। अंगराज बनाकर दुर्योधन ने उनकी दोस्ती का जो प्रमाण दिया था, उसके लिए हस्तिनापुर जैसे बड़े साम्राज्य को ठुकराने की निष्ठा भी कर्ण के पास थी। कर्ण जब हस्तिनापुर में आए और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जब विद्या सीखने गए तो सुतपुत्र कहकर गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया या खुद सिखाने से मना कर दिया। लेकिन वो इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उन्होंने सूर्य देव को ही अपना गुरु बना लिया और वो निरंतर
धनुर्धारी, महान धनुर्धारी, महान योद्धा बनने की तरफ अपने दृढ़ निश्चय संकल्प को पूरा करने में लगे। वो इसलिए नहीं रुके कि उनको कोई गुरु नहीं मिल रहा था। उन्होंने उस सूरज को, उस सूर्य देव को ही अपना गुरु बना लिया और वो हमेशा कहते थे कि उन्होंने जो भी सीखा है वो उनके गुरुदेव से सीखा है, सूर्य देव से सीखा है। लेकिन उन्होंने जो सीखा था, उन्होंने जो किया था, वो अपने दृढ़ निश्चय से किया था। वो दृढ़ निश्चय ही उनको महान योद्धा और महान धनुर्धारी बना के रखता था। कर्ण के पास सहनशीलता थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपमान करने के बाद भी उन्होंने सहनशीलता से सब सहन किया। वो उनकी पाठशाला में जाते थे, लेकिन गुरु सूर्यदेव को मानते थे। द्रौपदी ने उन्हें अपमानित किया, हस्तिनापुर के लोगों ने उन्हें सुतपुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन ऐसी अपमान भरी जिंदगी के बाद भी वो अपनी सहनशीलता से हटे नहीं और उनकी सहनशील स्वभाव ने ही उनके मन में दया का भाव जागृत रखा था। इसी सहनशीलता की वजह से कई सारी बातें उन्होंने सहन की, दृढ़ निश्चयी रहे, लेकिन किसी का भी पलटकर अपमान नहीं किया, इंतज़ार किया और हर एक चीज़ का, हर एक अपमान का अपने कर्तृत्व से प्रमाण दिया कि वो सिर्फ सुतपुत्र नहीं है, वो एक महान योद्धा है। माता कुंती ने जब कर्ण को उनकी सच्चाई बताई, ये बताया कि माता कुंती ही उनकी माँ है, फिर भी कर्ण के मन में उनके वृद्ध माता पिता के प्रति कोई भी खलन निर्माण नहीं हुई। उनके सुत पिता और माता दोनों के प्रति उनका स्नेह भाव वैसे के वैसा ही रहा। वो ये जानने के बावजूद कि वो सुतपुत्र नहीं, क्षत्रिय है, उन्होंने अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन में कभी भी भेदभाव नहीं किया। कर्ण की ये 6 बातें कर्ण को महान बनाती है, देवताओं का, श्री कृष्ण का भी प्रिय बनाती है, अपने दुश्मनों का मन जीतने वाला योद्धा बनाती है, दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने की उनकी चाह उनको महान बनाती है, धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन, दयालुपन, निष्ठा, सहनशीलता और दृढ़ निश्चय, इन बातों ने कर्ण को महाभारत का महान योद्धा बनाया था।